हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और आज ये मैं पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्टूडेंट नेम और फादर नेम पर अपर केस वैलिडेशन कैसे लगाते हैं हम, वो सिखाऊँगा और कैसे हम अपने फॉर्म को शेड्यूल कर सकते हैं और टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी टाइमिंग के लिए हमें लिंक को एक्टिव रखना है। तो ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम में जाकर अपने ड्राइव को लॉगिन करके अपने फॉर्म पर आ जाना है। मैं उसी फॉर्म में आपको चेंजेस करके दिखाऊँगा जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया था अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और ये आज पार्ट 3 है इसका। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन को मर्ज कर देता हूँ, जिससे कि हम प्रीव्यू करके देखेंगे बार-बार तो हमें ईज़ी रहे। मर्ज विद अबव, ये मैंने मर्ज कर दिया है और यहाँ से हम प्रीव्यू करके चेक करते हैं अपने फॉर्म को, आपको पता है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये स्टूडेंट का नेम मैंने पूछा, अभी मैंने कोई भी कंडीशन इस पर नहीं लगा रखी है, तो यूज़र जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में अपने स्टूडेंट नेम को फिल कर सकता है। अगर वो चाहे कैपिटल लेटर्स में तो कैपिटल लेटर्स में फिल कर सकता है, चाहे स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में फिल कर सकता है और चाहे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना चाहता है तो उसमें भी रख सकता है। तो इसे चेक कर लेते हैं पहले। सबसे पहले मैं स्मॉल लेटर में नेम टाइप करता हूँ अपने फॉर्म में। ये स्मॉल लेटर में मैंने टाइप किया और ये एक्सेप्ट कर लिया मेरे फॉर्म ने। कोई एरर मैसेज नहीं दिया, आप देखिए। इसके बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल रखकर देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल भी ये एक्सेप्ट कर रहा है और सारे लेटर अगर हम कैपिटल रखें तो देख लेते हैं। देखिए सारे लेटर कैपिटल अगर मैंने रखे तब भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा गूगल फॉर्म जो भी यूज़र्स इसे फिल कर रहे हैं तो मेरे को जो भी स्टूडेंट्स के नेम है वो कैपिटल लेटर में ही रिसीव करने हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्मॉल लेटर में या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल फिल करें। तो मैं कैपिटल लेटर में स्टूडेंट्स नेम रिसीव करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने गूगल फॉर्म पर जाऊँगा और स्टूडेंट नेम वाले ब्लॉक पर आ जाऊँगा। यहाँ से मैं आप देख रहे होंगे एक आइकन आता है और यहाँ से एक ऑप्शन है रेस्पॉन्स वैलिडेशन। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करा, ये लाइन मेरे ब्लॉक में ऐड हो चुकी है और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके रेगुलर एक्सप्रेशन मार्क कर दूँगा और यहाँ मैं कंटेंस रहने दूँगा इसी तरीके से। अब यहाँ पर मुझे पैटर्न डालना है। पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चेक करेगा कि क्या यूज़र के थ्रू जो डेटा फिल किया जा रहा है वो वैलिड है और इनवैलिड है। अगर इनवैलिड होगा तो कस्टम एरर टेक्स्ट मैसेज उसे मिल जाएगा और पैटर्न अगर मैच करेगा तो अलाउ कर देगा। तो इसमें पैटर्न क्या डालना है, सबसे पहले कैरेट का सिंबल एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद अगेन कैरेट का सिंबल एंड स्मॉल लेटर ए टू स्मॉल लेटर जेड एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद एस्टेरिस्क का सिंबल एंड देन डॉलर। ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में एक कंडीशन टाइप कर दी है और कस्टम एरर टेक्स्ट में देना चाहता हूँ यूज़र को, प्लीज़ एंटर योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। मैंने ये एरर टेक्स्ट मैसेज दे दिया है एक यूज़र को, जब भी वो गलत टाइपिंग करेगा तो उसको ये एरर मैसेज मिलेगा, प्लीज़ एंटर योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम। मैं फॉर्म पर जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा इस फॉर्म को और ये स्टूडेंट नेम आ गया। मैं सबसे पहले स्मॉल लेटर में आपको दिखाता हूँ टाइपिंग करके।
देखिए ये मेरा एरर मैसेज था, ये एरर मैसेज इसने शो कर दिया, प्लीज एंटर योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। इसके बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल डाल के देखते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल भी ये रिसीव नहीं कर रहा है। अब हम फुल नेम कैपिटल लेटर्स में डालते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने फुल नेम कैपिटल डाला इसमें, तो ये इसने रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। मीन्स हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी हमने कंडीशन दी थी वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फॉर्म के टाइमिंग को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी टाइमिंग के लिए आपको अपना एग्जाम कंडक्ट करवाना है, वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म की। और उस टाइम के दौरान आपके गूगल गूगल फॉर्म का जो लिंक होगा वो एक्टिव रहेगा, और ऑटोमेटिकली उसके बाद वो डीएक्टिव हो जाएगा। इसका मैनुअल फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ से रेस्पॉन्सेज में, आप पिछली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो ये मैनुअल फंक्शन होता है यहाँ से लिंक को एक्टिव और डीएक्टिव करने का। इसे आप ऑफ कर देंगे तो लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। और इसे आप ऑन कर देंगे तो ये एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। तो ये एक मैनुअल फंक्शन है। आज हम इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए इस यहाँ पर आपको मोर के आइकन पर क्लिक करना है, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से ऐड ऑन्स, इस पर क्लिक करना है ऐड ऑन्स पर। यहाँ गूगल फॉर्म के लिए काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं गूगल की तरफ से। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर है ईमेल नोटिफिकेशन। इसको हमें, ये आप देख रहे होंगे ईमेल नोटिफिकेशन का, ये आ गया है और हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू। साइन इन के लिए बोल रहा है, हमने साइन इन कर लिया और देन अलाउ। ये ईमेल नोटिफिकेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपने गूगल फॉर्म में। एंड देन डन। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसको। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एड ऑन्स का आइकन अब ऐड हो चुका है, पहले ये नहीं आ रहा था यहाँ पर, और अब ये ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि एड ऑन्स पर क्लिक करेंगे, ईमेल नोटिफिकेशंस फॉर गूगल फॉर्म्स क्लिक करेंगे। काफ़ी सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर एक आ रहा है लिमिट गूगल फॉर्म रेस्पॉन्सेज, हमें इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो शो होगी। ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब ओपन एंड क्लोज योर गूगल फॉर्म एट अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। किस डेट के लिए और किस टाइमिंग के लिए आप अपने गूगल फॉर्म को एक्टिव रखना चाहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे डेट एंड टाइम। अगर आपका कोई सर्वे फॉर्म है जो कि 1 वीक तक चलने वाला है, या किसी भी टाइम पीरियड तक चलने वाला है लिमिटेड, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो 40 मिनट्स का हो सकता है, 30 मिनट्स का रख सकते हैं आप, या 1 आवर्स का रख सकते हैं, जो भी आप टाइमिंग सेट करेंगे। तो ओपन द गूगल फॉर्म ऑन, किस डेट में आप ऑन रखना चाहते हैं इसको। मैं सपोज करिए कि संडे का एग्ज़ाम 31st मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइमिंग सेट करने के लिए मैं मॉर्निंग की कर लेता हूँ 11 AM। आप ये देख रहे होंगे 11 AM मैंने यहाँ पर टाइमिंग सेट कर दिया है अपने फॉर्म का। और मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको, अगर आप सर्वे फॉर्म बना रहे हैं तो आप इसका टाइमिंग और जो डेट है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करिएगा। चूज़ द फॉर्म ऑन
एंड डेट। अब एंड डेट में क्या रखना चाहता हूँ, मैं एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हूँ तो सेम डेट रहेगी मेरी 31st। और टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग मैं रखना चाहता हूँ, सपोज करिए 45 मिनट का मैं एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हूँ तो 11:45। तो ये 11 AM टू 11:45 तक लिंक एक्टिव होगा 31st को, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि टर्न ऑफ आफ्टर, आप कोई सर्वे फॉर्म फिल करवा रहे हैं अपने यूजर से, या फिर आप स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपको पता है कि अपनी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। सपोज करिए कि अगर ये 8th क्लास का एग्जाम है या फिर किसी भी क्लास का एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हैं और उसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग पता होगी, जाहिर सी बात है, और आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी। अब सपोज करिए किसी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं और आपने 5 एंट्रीज एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी, और यहाँ पर आपने लिमिट जो है वो रख दी 50। इससे क्या होगा कि 31st को लिंक एक्टिव होगा 11 AM पर, और अगर 11:45 से पहले 50 एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी तो वो लिंक डीएक्टिव हो जाएगा 11:45 से पहले। मींस हम ये नहीं चाहते हैं कि क्लास के अलावा दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारी लिंक को एक्टिव करके या फिर यूज़ करके मिसयूज़ करें और उसमें डेटा एंट्री करें अपनी। तो हम यहाँ से ये लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि हमें पता है कि हमारी क्लास में 45 या 40 या फिर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे हमने एक्स्ट्रा इसमें एंट्रीज फिल कर दी हैं, और इससे ज़्यादा एंट्रीज हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो ये नंबर ऑफ एंट्रीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गूगल फॉर्म वीक में कुछ पर्टिकुलर डे में ही वो एक्टिव हो और फिर डीएक्टिव हो जाए लिंक, मींस ऑल्टरनेट डेज पर आप एक्टिव और डीएक्टिव करना चाहते हैं अपने लिंक को, यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन, ओपन फॉर्म ऑन अ रिकरिंग शेड्यूल, द फॉर्म रिमेन्स क्लोज आउटसाइड द स्पेसिफाइड शेड्यूल। इसमें क्या करना है हमें, ये हमारा एग्जाम से रिलेटेड अगर हमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए मैं एंट्री फिल कर चुका हूं, और आप अगर चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिंपल एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं 11 टू 11:45 आप करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चूज डे, किस किस डे में आप अपने लिंक को एक्टिव करवाना चाहते हैं। सपोज करिए मैं मंडे टिक कर देता हूँ, एंड वेनसडे एंड फ्राइडे, मैंने ऑल्टरनेट डे वीक के डे सेलेक्ट कर लिए। आप चाहें तो संडे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मंडे वेनसडे फ्राइडे सैटरडे मेरा लिंक एक्टिव हो। आप टाइमिंग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, किस टाइमिंग से किस टाइमिंग के बीच में। मॉर्निंग 8 AM टू 11 AM तक एक्टिव करना चाहता हूँ डेली, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, जो भी मैंने डे सेलेक्ट करें। अब ये ऑटोमेटिकली इन वीक के डेज पर एक्टिव होगा लिंक, और ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा इस टाइमिंग के बाद। चूज फॉर्म मैसेज, क्लोज्ड फॉर्म मैसेज, सॉरी। तो यहाँ पर क्लोज्ड फॉर्म मैसेज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, सॉरी दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। तो यहाँ इनमें से एक ही किसी उस पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फिलहाल इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने ये आपको समझाने के लिए एक करके दिखाया आपको।
और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये प्रोसेसिंग हो रहा है और फॉर्म लिमिटर अपडेटेड। तो ये मेरा शेड्यूल हो चुका है एग्ज़ाम 31st के लिए 11 AM टू 11:45। अब इस दौरान जो है मुझे रेस्पॉन्सेज़ जो हैं वो रिसीव होना शुरू होंगे और ऑटोमेटिकली लिंक डीएक्टिव हो जाएगा। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक मैसेज गूगल फॉर्म की तरफ से लिखा हुआ है, द एक्चुअल ओपन एंड क्लोज टाइम में वेरी ±30 मिनट्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर आप अपने फॉर्म को शेड्यूल करते हैं तो उसमें मे बी पॉसिबल है कि जो लिंक एक्टिव और डीएक्टिव होने का टाइमिंग है, ये गूगल फॉर्म की तरफ से मैक्सिमम टाइम दिया गया है +30 और -30। लेकिन मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, उसमें मैक्सिमम 5 टू 7 मिनट तक डिले रहा है और उसके बाद लिंक एक्टिव हो जाता है। और जो भी आपने टाइम पीरियड डाल रखा है, जैसे 45 मिनट का मैंने डाला है, अगर ये 11:05 पर एक्टिव होगा तो 11:50 तक एक्टिव रहेगा, मीन्स 45 मिनट एक्टिव रहेगा लिंक आपका जो भी होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपने एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली किसी भी डेट के लिए, और यहाँ से अगर चाहें तो रीसेट करके सब क्लियर कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो क्लोज़ कर देंगे। अब अगर आप अपने एक पेपर को डिज़ाइन कर चुके हैं, तो आपको बार-बार गूगल फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग-अलग सबके लिए। सारी कंडीशन सेम रहती हैं। स्कूल के आप डिटेल फिल कर चुके हैं, आपको यही डेटा बार-बार पूछना है स्टूडेंट की, ईमेल एड्रेस, उसका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम टाइम, सारी चीज़ें पूछनी है, सिर्फ़ आपको क्वेश्चन चेंज करने हैं। तो इसके लिए आपको बार-बार गूगल फॉर्म डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मोर में क्लिक करेंगे और मेक अ कॉपी। मैं आपको करके दिखाता हूँ यूज़। मेक अ कॉपी पर आप क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो कॉपी है वो किस नेम से आपको रखनी है। सपोज़ करिए एमसीक्यू एग्ज़ाम मैंने रखा था और एमसीक्यू एग्ज़ाम अब मैं रखना चाहता हूँ, मैं किसी सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल पर, इंग्लिश। क्या मैं अपनी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ? बिल्कुल, मैं ड्राइव में ही सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा और सिंपल ओके कर दूँगा। ओके करते ही आप देखेंगे कि सेम बिल्कुल एज़ इट इज़ ये कॉपी हो जाएगा पूरा डेटा। जितना मैंने फॉर्म में वर्क किया अभी तक वो सारा कॉपी होके यहाँ पर आ चुका है। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने क्वेश्चंस को चेंज करना है और यहाँ से मैं अपने क्वेश्चंस जो भी सब्जेक्ट्स, पिछला सब्जेक्ट था अगर हिंदी, तो हम यहाँ पर अब इंग्लिश के क्वेश्चन रखेंगे उसकी जगह पर, और अगर इसी तरीके से हम डिफरेंट क्वेश्चंस के पेपर बनाते चले जाएँगे। ये बहुत फ़ास्ट वे है और ईज़ी वे है। आपको बार-बार गूगल फॉर्म डिज़ाइन नहीं करना है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। आपको सिर्फ़ एक बार फॉर्म डिज़ाइन करना है और उसके बाद आप सिंपल यहाँ से मेक अ कॉपी पर क्लिक करके अपने गूगल फॉर्म को कॉपी कर सकते हैं, और चाहें तो हर फॉर्म के लिए आप कस्टमाइज़ थीम में कलर चेंज कर सकते हैं। तो जिससे आपके यूज़र्स और स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम फिल करेंगे फॉर्म को, तो उन्हें बहुत ये अट्रैक्टिव लगने वाला है कि हर फॉर्म के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए कलर चेंज होकर हमें मिलता है, और आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बेसिक पे क्लिक करके रखा हुआ है, आप चाहें फॉर्मल कर सकते हैं, और ये एक डिज़ाइन आ रहा है, आप इस डिज़ाइन में कर सकते हैं या प्लेफुल कर सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे आप उसमें से कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने आज सीखा कि हम नेम पर अपर केस वैलिडेशन लगा सकते हैं, और
कैसे हम अपने फॉर्म को शेड्यूल कर सकते हैं, टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं कि किस टाइमिंग से किस टाइमिंग के बीच में हमें लिंक को एक्टिव करना है और उसके अलावा वो डीएक्टिव रहेगा लिंक। और कैसे हम अपने एक फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें सिंपल यहाँ जो भी हमारा गूगल फॉर्म कॉपी होके हमने बनाया है, बस यहाँ हेडिंग चेंज करनी होंगी अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए और हमें सारे क्वेश्चन सेम वही पूछने हैं, बस जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो चेंज करने हैं। हम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो हैं वो चेंज करते चले जाएँगे। और ग्रेडिंग अगर आपको चेंज करनी है तो ग्रेडिंग, आंसर शीट आपको चेंज करनी होगी, आंसर शीट आप चेंज करेंगे और एज़ इट इज़ रहने देंगे सारे कॉलम्स, सारे जो आपने एंट्रीज़ फिल करवाई थी यूज़र से। तो अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने ये वीडियो को बनाया है। तभी आप सीख पाएँगे कि कैसे हमने गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया था और क्या-क्या सेटिंग्स होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो हमें करनी होती हैं गूगल फॉर्म के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा, बहुत ही जल्द करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड और उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑटोमैटिकली एग्ज़ाम के तुरंत बाद अपने यूज़र्स के लिए सर्टिफ़िकेट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्वे या फिर कोई क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उन्हें सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहें तो पार्टिसिपेशन सर्टिफ़िकेट दे सकते हैं या फिर चाहें तो कंडीशन लगा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो 60% से अबव गेन करेगा मार्क्स, हम उसको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करेंगे। तो ऑटोमैटिकली गूगल फॉर्म की थ्रू उसके पास सर्टिफ़िकेट सेंड हो जाएगा यूज़र के पास। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें हम गूगल फॉर्म के थ्रू सर्टिफ़िकेट जनरेट करना सीखेंगे और अपने यूज़र्स को सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करके मेल करेंगे। ऑटोमैटिकली सारा वर्क होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, तो वो भी इस दौरान अपने स्टूडेंट्स और अपने यूज़र्स के लिए एक सर्वे फॉर्म या फिर इस तरीके से गूगल फॉर्म डिज़ाइन करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप इस चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता लग जाए कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।